अल्सर क्या है? अल्सर इज़ द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम आइदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू मोलिकुलर डेथ. पार्ट्स ऑफ द अल्सर. मार्जिन एच फ्लोर बेस. मार्जिन क्या होता है? या तो ये रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, राउंडेड होगा या ओवल होगा. एच क्या इज़ द वन विच कनेक्ट्स फ्लोर टू द मार्जिन. ठीक है. डिफरेंट एज में क्या हो जाएगा? स्लोपिंग एज होता है स्लोपिंग, अंडरमाइन, पंच्ड आउट, रेस्ड एंड बीटेड एंड इवर्टेड एज. स्लोपिंग एज अब ये जो 5 टाइप का एज होता है वो किसमें मिलता है? स्लोपिंग एज इज इन हीलिंग अल्सर. स्लोपिंग एज का 3 पार्ट होता है, आउटर, मिडिल, इनर. आउटर पार्ट जो होता है वाइट होगा ड्यू टू स्कार या फाइब्रोस टिश्यू. मिडिल पार्ट वाइट, ब्लू, रेड. ठीक है. वाइट, ब्लू, रेड मतलब आउटर, मिडिल, इनर. वाइट वाला जो होगा वो स्कार या फाइब्रोस टिश्यू होगा, ब्लू वाला एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होगा, रेड वाला हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा. अंडरमाइंड एज जो होता है ना, इसलिए ये जो स्लोपिंग एज है वो हीलिंग अल्सर में मिलेगा. अंडरमाइंड एज हम लोग को ट्यूबरकुलर अल्सर में मिलेगा. पंच्ड आउट एज गमेटस या सिफिलिटिक अल्सर में मिलेगा. रेस्ड एंड बीटेड एज बेसल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर में मिलेगा. इवर्टेड एज हम लोग को में क्या होता है? कार्सिनोमेटस अल्सर ड्यू टू पील ऑफ द प्रोलिफरेटिंग मैलिग्नेंट टिश्यूज ओवर द नॉर्मल स्किन. Floor is the one which is seen and base is the one on which ulcer rests. It may be soft या soft tissue हो सकता है. Induration is the clinical palpatory sign which means there is a specific type of hardness in the diseased tissue. अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर क्या होता है? क्लासिफिकेशन पहला क्लासिफिकेशन में एक स्प्रेडिंग होता है, स्प्रेडिंग, हीलिंग, नॉन हीलिंग और कैलस होता है. तो स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर और कैलस अल्सर. दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन है, एक्यूट है या क्रोनिक अल्सर है. क्लासिफिकेशन 3 पैथोलॉजिकल बेसिस है उसका. तो ये या तो स्पेसिफिक अल्सर होगा, मेलिग्नेंट अल्सर में कार्सिनोमेटस, रोडेंट, मेलानोटिक, और नॉन स्पेसिफिक अल्सर होगा. नॉन स्पेसिफिक अल्सर में क्या हो सकता है? ट्रॉमेटिक, आर्टेरियल, वीनस, ट्रॉफिक, इन्फेक्टिव ट्रॉपिकल अल्सर, अल्सर ड्यू टू चिल ब्रेन एंड फॉस्फाइड, माटोरस, हाइपरटेंसिव अल्सर, बेसिन अल्सर, डायबिटिक अल्सर, अल्सर ड्यू टू लिगोमलेशिया, पॉलीसाइथेमिया, जॉन्डिस, डिसीज एंड लिम्फेडिमा. जो क्लासिफिकेशन वन है वो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है. वो स्प्रेडिंग अल्सर है, एक हीलिंग अल्सर है, एक नॉन हीलिंग है और कैलस है. स्प्रेडिंग अल्सर में क्या होता है? हियर द एज क्या होता है? इसमें इन्फ्लेम्ड होता है, इरेगुलर होगा, एडिमेटस होगा. हम लोग पढ़े ही कि स्प्रेडिंग अल्सर होता है, एक हीलिंग अल्सर होता है. तो इसमें क्या होगा? एज इन्फ्लेम्ड, इरेगुलर, एडिमेटस होगा. अब स्प्रेडिंग और हीलिंग में डिफरेंस क्या है? कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो प्रोफ्यूज प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, बट इसमें हीलिंग अल्सर में जो डिस्चार्ज होगा सेरस डिस्चार्ज होगा. और उसमें क्या होता है? स्लो प्रेजेंट होता है, इसमें स्लो एब्सेंट होगा. इसमें रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज रहेगा स्प्रेडिंग वाले में, बट इसमें क्या होगा? और उसमें रीजनल स्प्रेडिंग वाले में रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज रहेगा और टेंडर रहेगा लिम्फ नोड्स. बट हीलिंग अल्सर में क्या होगा? रीजनल लिम्फ नोड्स विल नॉट बी एनलार्ज. फिर हीलिंग अल्सर में जो हम लोग जोन उधर पढ़े थे, वाइट पढ़े थे, वाइट, ब्लू, रेड पढ़े थे. वाइट ड्यू टू स्कार फाइब्रोस टिश्यू था, ब्लू में एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रहा था और रेड में हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू था. तो वही चीज़ हीलिंग अल्सर में यहाँ पर भी लिखा है. फिर नॉन हीलिंग अल्सर में क्या होता है? क्रोनिक अल्सर होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द अल्सर. द एज विल बी डिपेंडिंग ऑन द कॉज. पंच्ड आउट हो सकता है, अंडरमाइंड, रोल्ड आउट, बीडेड हो सकता है. फ्लोर में अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा और स्लो होगा, और सेरोसैंगुइनस, प्यूरुलेंट और ब्लड डिस्चार्ज. स्प्रेडिंग अल्सर में कौन सा डिस्चार्ज था? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज था. हीलिंग अल्सर में सेरस डिस्चार्ज था. नॉन हीलिंग में क्या कौन सा डिस्चार्ज है? सेरोसैंगुइनस, प्यूरुलेंट, ब्लड डिस्चार्ज है. अब जो इसमें कैलस अल्सर कैलसनेस टुवर्ड्स हीलिंग होता है. कैलस मीन्स इनसेंसिटिव एंड क्रूएल एंड मीन्स हार्ड स्किन. ये क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर होता है. फ्लोर कंटेन्स पेल, अनहेल्दी, फ्लैबी, वाइटिश येलो ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड थिन स्कैंटी. इसमें क्या हुआ? इसमें ये क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर है. फ्लोर कंटेन्स पेल, अनहेल्दी, फ्लैबी, वाइटिश येलो ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड थिन स्कैंटी सेरस डिस्चार्ज और रेयरली कोपियस सेरोसैंगुइनस डिस्चार्ज. इसे इंडोरेटेड नॉन टेंडर एज होगा. बेस इंडोरेटेड रहेगा, नॉन टेंडर और लिम्फिस्ट. अल्सर डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू हील. Induration and pigmentation may be seen in the surrounding area. There is no or less discharge. Regional lymph nodes may be enlarged or are firm, hard and non-tender. ये पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन क्लिनिकल. क्लासिफिकेशन 2 बेस्ड ऑन ड्यूरेशन है, एक्यूट है या क्रोनिक. एक्यूट कब बोलते हैं? जब लेस देन 2 वीक्स रहेगा. क्रोनिक कब बोलते हैं? जब मोर देन 2 वीक्स रहेगा. क्लासिफिकेशन 3 पैथोलॉजिकल है. पैथोलॉजिकल में स्पेसिफिक अल्सर होते हैं जैसे ट्यूबरकुलर, सिफिलिटिक, एटिनोमाइकोसिस, मेलेने अल्सर. दूसरा हो गया मेलिग्नेंट अल्सर, कार्सिनोमेटस, रोडेंट, मेलानोटिक. तीसरे में नॉन स्पेसिफिक अल्सर में ट्रॉमेटिक, आर्टेरियल, वीनस, ट्रॉफिक, इन्फेक्टिव, ट्रॉपिकल अल्सर ड्यू टू चिल ब्रेन एंड फ्रॉस्टबाइट, माटोरस, हाइपरटेंसिव अल्सर, बेसिन अल्सर, डायबिटिक अल्सर, अल्सर ड्यू टू ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया, जॉन्डिस, कोलाजन, डिसीज, लिम्फेडिमा.
और एक कॉर्टिसोल अल्सर होता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉर्टिसोल क्रीम्स टू सर्टेन स्किन डिसीजेस। अब अल्सर का ग्रेडिंग हम लोग एक वेगनस ग्रेडिंग होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर, उसको ग्रेड 0 से ग्रेड 5 में बांटा गया है। ग्रेड 0 प्री अल्सरेटिव लीजन या हील्ड अल्सर होता है। ग्रेड 1 सुपरफिशियल अल्सर। ग्रेड 2 अल्सर डीपर टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्सपोजिंग द सॉफ्ट टिश्यू और बोन। तीसरे में होता है कि एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। चौथे में गैंग्रीन ऑफ द पार्ट ऑफ टिश्यू लिम्स और ऑफ द पार्ट ऑफ द टिश्यू लिम या फुट। और पाँचवें में गैंग्रीन ऑफ द एंटायर वन एरिया या फुट। तो वेगनस ग्रेडिंग और या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर में हम लोग क्या पढ़े कि ग्रेड 0 में क्या होता है कि प्री अल्सरेटिव लीजन या हील्ड अल्सर होता है। ग्रेड 1 में सुपरफिशियल अल्सर होगा। ग्रेड 2 में अल्सर डीपर टू सबक्यूटेनियस टिश्यू जो कि एक्सपोज करेगा। पहला में क्या था, प्री अल्सरेटिव लीजन था। दूसरे में सुपरफिशियल अल्सर। तीसरे में अल्सर डीपर टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्सपोजिंग सॉफ्ट टिश्यूज और बोन। तीसरे में अब यहाँ बोन आया तो ग्रेड 3 में क्या होगा, एब्सेस फॉर्मेशन अंडरनीथ द ऑस्ट्रोमाइलिटिस। बोन आया तो अंडरनीथ द ऑस्ट्रोमाइलिटिस है ग्रेड 3 में और एब्सेस फॉर्मेशन होगा। ग्रेड 4 में गैंग्रीन पार्ट ऑफ द टिश्यूज लिम फूड। ग्रेड 5 में गैंग्रीन ऑफ द एंटायर वन एरिया या फूड। स्टेज ऑफ अल्सर हीलिंग में 3 स्टेज होता है। स्टेज ऑफ एक्सपैंड करेगा, ट्रांजिशन होगा, रिपेयर होगा। स्टेज ऑफ एक्सपेंशन में होता है कि अल्सर फ्लोर कवर्ड हो जाएगा विद स्लाव प्रूडेंट डिस्चार्ज एंड इन्फ्लेम्ड एजेंट मार्जिन से। स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में होता है कि फ्लोर शो सेपरेटेड स्लाव हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड सेरस डिस्चार्ज। स्टेज ऑफ रिपेयर में बोलते हैं कि फाइब्रोसिस, कोलाजन डेपोजिशन, स्कार फॉर्मेशन अकर्स। फिर डिफरेंट डिस्चार्जेस इन एन अल्सर। सेरस में हीलिंग अल्सर में सेरस डिस्चार्ज मिल रहा था, लोग उधर पड़े थे। इन्फेक्टेड में प्रूडेंट मिल रहा था। अब देखो स्टेफाइलोकोकाई से का इन्फेक्शन होगा तो येलो डिस्चार्ज होगा। स्ट्रेप्टोकोकाई का होगा तो ब्लडी डिस्चार्ज होगा। सीडोमोनास में ग्रीन डिस्चार्ज होगा। ब्लडी में मैलिग्नेंट अल्सर हो सकता है। सेरोप्लुरेंट, सेरोसैंग्विनस, सेरस विद सल्फर ग्रैन्यूल्स हम लोग को एक्टिनोमाइकोसिस में मिलेगा। येलो में ट्यूबरकुलर अल्सर हो जाएगा। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है, और प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज एंड फाइब्रोब्लास्ट इंटरमिंगल्ड विद रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड थिन फाइब्रिन कवर ओवर इट। टेस्ट में हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू का टेस्ट में हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू हो जाएगा, अनहेल्दी पेल फ्लैट ग्रैनुलेशन टिश्यू, एक्सुबरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, स्प्राउटिंग ग्रैनुलेशन टिश्यू, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्सर में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ डिस्चार्ज करेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी, एसिड फास्ट बेसिलाई का स्टडी कराएंगे, सेटोलॉजी कराएंगे। तो स्टडी और डिस्चार्ज का स्टडी कराएंगे, वेज बायोप्सी, एक्सरे ऑफ द पार्ट 2, लुक फॉर पेरियोस्टाइटिस, ऑस्टोमाइटिस, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि वहाँ मतलब ग्रेड 2 में वेगनस ग्रेडिंग में कि वो बोन में भी जा सकता है और ग्रेड 3 में ऑस्टोमाइटिस हो रहा था तो एक्सरे करवाएंगे। एफएनएसी ऑफ द लिफ नोड, चेस्ट एक्सरे, मेंडॉक्स नोड। एफएनएसी लिफ नोड का क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि नीगल क्लासिफिकेशन में स्प्रेडिंग अल्सर में रीजनल लिफ नोड इन्वॉल्व हो रहा था और हीलिंग अल्सर में ये लिफ नोड्स लार्ज नहीं हो रहा था और नॉन टेंडर था, तो इसलिए हम लोग एफएनएसी करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में मेंटॉक्स टेस्ट है, हीमोग्लोबिन, ईएसआर, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, सेरम प्रोटीन एस्टिमेशन है। अब असेसमेंट ऑफ अल्सर करेंगे, कॉज ऑफ एन अल्सर शुड बी फाउंड, पता करेंगे कि क्या किस कारण से हुआ है, डायबिटिक, वीनस आर्टेरियल इन्फेक्टिव, क्लिनिकल टाइप को असेस करेंगे। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किए, स्टडी किए डिस्चार्ज का, वेज बायोप्सी करेंगे, एक्सरे, एफएनएसी, चेस्ट एक्सरे, हीमोग्लोबिन में ईएसआर, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, सेरम प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अब अल्सर का मैनेजमेंट में जो कॉज है उसको पता करेंगे, करेक्शन ऑफ अनीमिया, डेफिशिएंसीज लाइक ऑफ प्रोटीन, विटामिन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इफ रिक्वायर्ड, कंट्रोल करेंगे पेन और इन्फेक्शन को, रेस्ट, इमोबिलाइज, एलिवेट, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा। तो अभी तक क्या किए, पहले कारण क्या वो पता करेंगे, करेक्ट करेंगे अनीमिया को, डेफिशिएंसीज लाइक ऑफ प्रोटीन, विटामिन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ज़रूरत हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, पेन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, रेस्ट, इमोबिलाइज, एलिवेट, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा। केयर ऑफ द अल्सर बाय डेब्रिशमेंट, अल्सर क्लीनिंग, ड्रेसिंग। डिस्लोइंग इज डन आइदर मैकेनिकली और केमिकली। यूजफुल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं विच कंटेन सोडियम हाइपोक्लोराइड रिलीजेस नेसेंट क्लोराइड विच फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विच नॉट टू डिसॉल्व इट। पोविडोन आयोडीन यूज़ करते हैं, मैगॉट्स are removed using turpentine solution. Removal of the exuberant granulation tissue is also required when present. Ulcer clean or dressing is done daily or twice daily or once in 2 to 3 days depending on the type of ulcer and type of dressing. तो उसमें नॉर्मल सलाइन आइडियल होता है फॉर क्लीनिंग। वेरियस ड्रेसिंग्स अवेलेबल है जैसे फिल्म हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजेल, हाइड्रोएक्टिव फोम्स, इम्प्रेग्नेंट्स, कैल्शियम एल्जिनेट, तो ये सब अल्सर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। तो अभी तक क्या किए, कॉज को पता किए और ट्रीट किए, करेक्शन ऑफ अनीमिया, डेफिशिएंसीज लाइक ऑफ प्रोटीन, विटामिन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत हो तो वो करेंगे, इन्फेक्शन और पेन को कंट्रोल करेंगे, रेस्ट, इम्यूलाइज, एलिवेट किए, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा, केयर ऑफ द अल्सर बाय डेब्रिशमेंट, अल्सर क्लीनिंग करेंगे एंड ड्रेसिंग करेंगे। डिस्लोइंग इज डन आइदर मैकेनिकली और केमिकली। यूजफुल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, यूजफुल सॉल्यूशन यूज़ करने से
से क्या होगा, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, वो रिलीज़ करेगा नेसेंट क्लोरीन विच फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विच लाओ टू डिसॉल्व इट। पोविडोइन आयोडीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैगॉट्स अगर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेंगे टर्पेंटाइन सॉल्यूशन से। रिमूवल ऑफ द एक्सिबिडेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन प्रेजेंट। अल्सर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग इज डन डेली और ट्वाइस डेली और once in 2 to 3 days डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्सर एंड टाइप ऑफ ड्रेसिंग यूज्ड। ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्टेड अल्सर्स आर नॉट एसेंशियल लाइक बट फ्रेमाइसिटीन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, म्यूपिरोसिन में भी यूज्ड। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इन्फेक्टेड अल्सर में उतना एसेंशियल नहीं है बट फ्रेमाइसिटीन, सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड म्यूपिरोसिन में भी यूज्ड। फिर बोलते हैं कि वैकम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी कर देते हैं। इट इज़ बाय क्रिएशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट ओवर द वुंड सरफेस। वैकम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी में इट इज़ बाय क्रिएशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट ओवर द वुंड सरफेस करेंगे। उसके बाद थेरेपी यूजिंग इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट रेज टू डिक्रीज द अल्सर साइज इज ऑफन बट देयर बेनिफिट्स आर नॉट प्रूव्ड। एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड वंस हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज आर फॉर्म्ड। मैगॉट डेब्रिशमेंट थेरेपी में दे एक्ट बाय डिसॉल्विंग। मैगॉट्स डेब्रिशमेंट थेरेपी देते हैं। जैसे एक वैकम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी था, उसमें हम लोग नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट ओवर द वुंड सरफेस। तो ये it causes reduced film in the interstitial space, reduces edema, increases the cell proliferation and protein matrix synthesis, promotes formation of healthy granulation tissue। ये वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी था। उसी तरह एक मैगॉट डेब्रिशमेंट थेरेपी होता है। इट इज यूज्ड एज अ बायोथेरेपी by placing cultured live disinfected maggots. They act by dissolving and engulfing the dead necrotic tissues. They may reduce the bacterial content in the wound. They can inhibit many bacteria including MRSA, anaerobic and have mechanical effects. Secretion of ammonia alter कर देगा pH in the ulcer bed which inhibit the bacterial growth. They increase the granulation tissue formation. एक बार अल्सर ग्रेनुलेट कर गया तो डिफेक्ट को क्लोज करेंगे विद सेकेंडरी suturing skin graft या flap. Autologous bone marrow monocytic injection into the ulcer areas now is new concept. Autologous bone marrow monocyte injection into the ulcer area is new concept. Debridement of an ulcer में क्या होता है? It is the removal of devitalized tissue. Small ulcers are debrided in the ward. Large ulcers are debrided in the OT under general anesthesia. All dead devitalized necrotic tissues are removed. Slots should be separated adequately before debridement. Often devitalized tissues are separated on its own by autolysis. Enzymes like collagenase are used for debridement. Hydrotherapy and dressings are mechanical non-selective method of debridement. डेब्रिशमेंट कैन भी सर्जिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, ऑटोलैटिक या एंजाइमेटिक हो सकता है। अब अल्सर का ड्रेसिंग भी हम लोग करते हैं तो टू कीप द अल्सर मॉइस्ट। अब क्यों करते हैं? टू कीप द अल्सर मॉइस्ट, टू कीप द सराउंडिंग स्किन ड्राई, पेन को कम करने के लिए, सूदन द टिश्यू टू प्रोटेक्ट द वुंड एंड एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर द डिस्चार्ज। टू कीप द अल्सर मॉइस्ट, टू कीप द सराउंडिंग स्किन ड्राई, टू रिड्यूस पेन, टू सूदन द टिश्यू, टू प्रोटेक्ट द वुंड एंड एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर द डिस्चार्ज। अल्सर का ड्रेसिंग किससे करें? कॉटन ड्रेसिंग, पैराफिन ड्रेसिंग, पॉलीयूरेथेन, एल्जीनेट, टाइफन, कोलाजन, फोम, हाइड्रोक्लोराइड, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग एंड हाइड्रोजेल ड्रेसिंग करते हैं। फिर कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रोनिक या नॉन हीलिंग अल्सर। लोकल कॉजेज में रिकरेंट इन्फेक्शन, ट्रॉमा, पुअर ब्लड सप्लाई है, लॉस ऑफ सेंसेशन, पेरियोस्टाइटिस, फाइब्रोसिस है। तो ये लोकल कॉज है फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रोनिक या नॉन हीलिंग अल्सर। अब और जनरल कॉज में अनीमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ये सब हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।